हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अप्सरा। और आज मैं फिज़िक्स में 12th का क्लास का टॉपिक ले रही हूँ प्रिज्म। और इसमें वी आर गोइंग टू प्रूव दिस रिलेशन यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन 2। आज हम इसको प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर प्रिज्म ABC। इसके फेसेस के आपने नाम दे दिए। अब क्या है, लेट PQ इज ए रे ऑफ लाइट। PQ एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिज्म के फेस AB पे Q पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। अब लाइट जो है एयर से प्रिज्म के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे सफ़र करेगी रिफ्रैक्शन। लेट इट रिफ्रैक्ट्स लाइक दिस। ये रिफ्रैक्ट हुई। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फिर अगेन यहाँ इस फेस पे इंसिडेंट हुई। अगेन ये रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी एंड देन इट विल इमर्ज लाइक दिस। इमर्ज हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट हैं जहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्शन सफ़र कर रही है। अब आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यू विल ड्रॉ नॉर्मल्स एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो लेट n dash and n be the two normals at point of incidence। अब क्या है कि मेरी ये जो रे ऑफ लाइट है PQ, अगर ये स्ट्रेट मूव करती तो इट विल गोज लाइक दिस। और वैसे ही ये जो हमारी इमर्ज्ड रे है जो बाहर गई है, अगर मैं इसका भी पाथ रिट्रेस करूं तो इट विल मूव एंड मीट दिस इंसिडेंट रे एट दिस पॉइंट। लेट इट बी T। तो देखो, इंसिडेंट रे और इमर्ज्ड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। इंसिडेंट रे और इमर्ज्ड रे के बीच का जो एंगल बना, ये इंसिडेंट रे आपका गई, ये इमर्ज्ड रे आपकी आई। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बना दैट इज साई। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिस अमाउंट से हमारा लाइट डेविएट हुआ। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इमर्ज्ड रे के बीच में आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये इमर्जेंस जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया लेट R1। तो यहाँ पे हम जो इंसिडेंट एंगल है उसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इमर्जेंस एंगल इज इक्वल टू I। सो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको यहाँ पे R2 नेम दिया। अब क्या है, देखिए ये एंगल I है, तो ये आपका पूरा एंगल भी I है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें इतना R1 है, तो ये बाकी क्या रहा आपका I माइनस R1। जस्ट लाइक ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो ये भी आपका पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा E। इसमें ये R2 है, तो ये होगा E माइनस R2। जब भी आपने अपना डेरिवेशन ड्राइव करना है, आप कंप्लीटली ये यहाँ पे करके रखिए, बिकॉज बाय ड्राइविंग दैट आपको सब्सटीट्यूट करने के लिए इनकी ज़रूरत रहेगी। अब देखिए सिंपल है हमारे पास यहाँ पर कि आपके पास एंगल्स में लिख दीजिए TQR। TQR आप देखिए, देन इट इज I माइनस R1। एंगल TRQ इट इज E माइनस R2। अब क्या हो रहा है, जब आप डायग्राम देखो तो देखिए AQNR इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। AQNR ये जो है आपकी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम कंसीडर करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल
AQNR। अब क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, सम ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री। तो ले लेते हैं एंगल A प्लस एंगल QNR, एंगल N, तो बीच में आया आपका दैट इज 180 डिग्री। दिस इज योर रिजल्ट। The sum of two vertically opposite angles of a quadrilateral is always 180 degree। हो गया। अब इस इक्वेशन में आपको किसका जरूरत है, यू नीड टू फाइंड दिस एंगल N। व्हाट इज दिस एंगल N? तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं कि हमने क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया जिसके दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब देखो आपको यहाँ पे N चाहिए, तो अगर आप कंसीडर करो in triangle QRN, QRN is a triangle, और हमें पता है ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस दिस योर QNR दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका देखिए QNR साथ में आया। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यू कैन इक्वेट, क्योंकि दोनों का राइट हैंड यहाँ पे क्या है 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल, सो इक्वेटिंग 1 and 2। आप 1 and 2 को इक्वेट करिए, देखिए क्या है एंगल A प्लस एंगल QNR दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 plus angle QNR. Cancel out, you can cancel it. So A आपका आ गया R1 plus R2, let it be number 3। ये आपके पास वैल्यू आई A की R1 plus R2। ओके, अब इसके बाद हमारा है आगे का, प्रोसीड करते हैं हम। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास TQR इज अनदर ट्राइंगल। इन ट्राइंगल QTR, ये QTR जो आप देख रहे हैं यहाँ पे QTR, यहाँ पे आपका साई है, यहाँ पे आपका I माइनस R1 और ये E माइनस R2। तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटर्नल एंगल तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। तो आपके पास देखिए आएगा साई इज इक्वल टू I प्लस माइनस R1 प्लस E माइनस R2। यहाँ पे आ रहा आपके पास, आपने ये अनदर ट्राइंगल कंसीडर किया और यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल एंगल जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। अब ये आपके पास I प्लस E माइनस दोनों का कॉमन है R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ रही है इक्वेशन 3 से 8, तो सब्स्टिट्यूट करिए प्लस A, साई इज इक्वल टू दिस। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर, सॉरी ये माइनस साइन है, अब A को इस साइड लेके आइए, तो A प्लस साई इज इक्वल टू I प्लस A। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। A प्लस साई इज इक्वल टू I प्लस E। अब हम यहाँ तक आए हैं, फाइनली हमें यहाँ तक पहुँचना है, वी हैव टू प्रोसीड। अब हमें ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या है कि हमारा ये डेविएशन ये मिनिमम कब होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साई एम मीन्स मिनिमम डेविएशन। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन मीन्स फॉर साई इज इक्वल टू साई एम, ये कब होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड R1
इज इक्वल टू R2 दैट इज इक्वल टू R। दोनों आपके जो ये एंगल्स हैं ये सेम, I ये सेम। जब आप ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हो तो क्या आता है हमारे पास, देखिए अब हमें पता है सिंस A जो था वो था हमारे पास R1 प्लस R2, पीछे का रिजल्ट है, कोई इक्वेशन का मैंने नाम भी दिया था इसका। तो ये A क्या बन गया आपका R प्लस R, आपने दोनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम लिए तो A इज इक्वल टू 2R और R इज इक्वल टू A अपॉन 2। एक तो ये आया आपके पास। सेकेंड I इज इक्वल टू E, तो आपका रिजल्ट है A प्लस साई इज इक्वल टू I प्लस E। तो इसको रिड्यूस करते हैं, अगर डेविएशन मिनिमम है तो ये इमर्जेंस भी आपका I के इक्वल। अब तो ये बना A प्लस साई एम इज इक्वल टू 2I, तो I बना A प्लस साई एम अपॉन 2। ये आपके पास इंसिडेंस की वैल्यू आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू रखा आपने, अब साइन आई आपने फाइंड आउट किया, ए प्लस साइन एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन ऑफ ए अपॉन 2। तो ये आपके पास क्या आया फाइनल रिजल्ट। और यहाँ पर हमारे पास आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इस रिजल्ट के इक्वल हुआ। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करो इंसिडेंस और ये आपका डेविएशन, तो होता क्या है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेविएशन डिक्रीज होता है। एक पॉइंट पे वो मिनिमम होता है, ये जो आप ले रहे हैं मिनिमम डेविएशन, एंड देन अगेन इंसिडेंस के साथ वो धीरे धीरे फिर से क्या करता है, इंक्रीज करता है। हमारा इंसिडेंस जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो हमारी डेविएशन है उसके बीच में क्या बोल रहे हैं हम कि जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा। एक पॉइंट पे इंसिडेंस की वैल्यू होगी जब आपकी डेविएशन मिनिमम होगी, और फाइनली जब इंसिडेंस इंक्रीज करोगे तो आपकी डेविएशन भी फिर क्या करेगी, राइज अप करेगी। तो ये हमारे पास आया रिलेशनशिप इन केस ऑफ प्रिज्म। आपको ये एंड पीछे का जो रिजल्ट है A प्लस साई इज इक्वल टू I प्लस E, वहाँ तक। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको लर्न करिए, इसको देखिए कैसे आपको लगा, एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग।